दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ही क्यों होता है? तो आज मैं आपको इसे ज्यामितीय रूप से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड कितनी है ए। तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको एक और छोटा स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड कितनी है, देखो बी है। तो इसका छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इस बड़े वाले एरिया ए स्क्वायर में से छोटे वाले एरिया बी स्क्वायर को माइनस करता हूँ, तो वही हमारे पास क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। जब घटाते हैं तो हमें ये शेप मिलता है। अब देखो हमने इस शेप को दो भागों में डिवाइड कर दिया। देखो एक तो पहला वाला, एक और कौन सा वाला? दूसरा वाला। देखो अब यहाँ पर ये पहला और दूसरा दोनों क्या है? एक प्रकार से आयत है। तो क्या मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ क्या? देखो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। देखो ये कितना है? यहाँ पे लंबाई है। और देखो ये कितनी रहेगी? यहाँ पे ए रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये भी कितनी थी? यहाँ पे ए थी। और बात करता हूँ मैं चौड़ाई की। देखो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? ये पूरी टोटल ए थी, हमने ये वाला भाग माइनस कर दिया इसके अंदर से। कितना हो जाएगा? ये ए माइनस बी। तो इसका एरिया कितना आएगा? देखो यहाँ पे ए माइनस बी गुणा कितना? ए, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला होता है। प्लस अब मैं बात करता हूँ दूसरे वाले की। तो इस दूसरे वाले का एरिया भी कितना आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो इसकी लंबाई, देखो यहाँ पे ये कितना है? देखो ये बी रहेगा। और देखो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, क्योंकि ये वाला पार्ट बी था, हमने ये पूरा ए था और हमने इसके अंदर से ये वाला भाग घटाया, तो कितना आ गया? ए माइनस बी आ गया। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? ए माइनस बी गुणा कितना हो जाएगा? बी। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दोनों में ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, इसके गुणा में कितना था? ए था, तो ए लिख देंगे। और इसके गुणा में कितना था? प्लस का बी, तो प्लस का बी लिख देंगे। देखो फॉर्मूला क्या बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है।